दो जादुई चुड़ैल। वह अमावस्या की रात थी। चारों तरफ चांद की रोशनी थी और दूसरी तरफ दो भयानक चुड़ैल इमली के पेड़ पर बैठी हुई थी। बहुत जोर की भूख लगी है, चलो गांव से इंसान पकड़ के लाते हैं। नहीं नहीं बहन, हम इंसानों को पकड़ के नहीं खाएंगे, इससे अच्छा है कि जानवर पकड़ के खा लेते हैं। रुको रुको बहन, वहाँ झाड़ियाँ हिल रही हैं, लगता है वहाँ कोई जरूर जानवर होगा। तभी एक औरत के रोने की आवाज आती है। हाय मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे बहन, लगता है कोई औरत रो रही है, हमें चलकर देखना चाहिए। वह दोनों चुड़ैल चुपके से उस औरत को देखती हैं। अरे दीदी, ये तो जख्मी है, लगता है किसी जानवर ने इस पे हमला कर दिया है, चलो इसकी मदद करते हैं। अरे रुको रुको, मरने दो उसे, इसी बहाने हमें भोजन भी तो मिल जाएगा। पागल हो क्या, मैं चली उसकी मदद करने। चुड़ैल तुरंत ही अपना रूप बदलकर उस औरत के पास जाती है, जिसके बाद दूसरी चुड़ैल भी अपना रूप बदल लेती है और उसकी मदद के लिए जाती है। अरे माताजी, क्या हुआ आपको? आप इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हैं? जैसे ही वह दोनों उस औरत को उठाने जाती है तो दोनों चुड़ैल को बहुत तेज झटका लगता है। इसके बाद वह दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? हमने तुझे छुआ तो हमें झटका क्यों लगा? वह औरत तुरंत ही इच्छाधारी नागिन बन जाती है। इसके बाद उन दोनों चुड़ैलों से कहती है, हमें लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे खा जाओगी, लेकिन तुम दोनों तो मुझे बचाने के लिए आ गए हो। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम दोनों चुड़ैल कैसे बनी हो, बताओ मुझे। हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में दो जुड़वा भाइयों से हुई थी। हम दोनों बहनें घर की सारी जिम्मेवारियां उठा ली थी, फिर भी हमारी सास हम पर खुश नहीं थी और एक दिन हमारे खाने में जहर मिला दी, जिसके कारण हम दोनों मर गए और चुड़ैल बन गए। लेकिन चुड़ैल बनने के बाद भी हमने किसी इंसान को नहीं मार कर खाया। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को वरदान देती हूँ, दिन के समय तुम दोनों हमेशा इंसानी रूप में रहोगी। जैसे ही सूरज ढलेगा तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। यह कहकर नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। तभी दूसरी चुड़ैल अपने पेट पर हाथ रख करके बोलती है, बहन अब हम क्या करें, हमें तो बहुत जोर की भूख लगी है। उसके इतना कहते ही उसके सामने कई प्रकार का भोजन प्रकट हो जाता है, जिन्हें देखकर वह दोनों खाने पर टूट पड़ती है और खाना खाकर दोनों आराम से इमली के पेड़ पर जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सूरज की किरणें उन दोनों पर पड़ती है तो वह दोनों इंसानी रूप में बदल जाती है। अरे बहन, हम तो दोनों इंसानी रूप में आ गए, जैसे नाग कन्या ने कहा था। हाँ बहन, चलो अपने माता पिता के पास चलते हैं, पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर दोनों अपने माता पिता के घर जाती है तो वह देखती है कि उसके माता पिता बहुत ही गरीब हो चुके हैं और उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते जिससे मैं अपने माता पिता की मदद कर पाती। उसके इतना कहते ही उसके सामने पैसों की ढेर लग जाता है। वह दोनों चुड़ैल अपने माता पिता के घर में ढेर सारी पैसे रख देती है और वहां से चली जाती है। हमें अपने सास से बदला लेना चाहिए, उसने जो भी किया हमारे साथ वो बहुत गलत की है। ये भी कोई कहने वाली बात है, चलो उसे सबक सिखाते हैं। वह दोनों चुड़ैल मिलकर अपने सास के घर जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी सास अपने दोनों बेटों का दोबारा शादी करवा दी है और उसकी दोनों बहुएं उसके सास से घर की सारी काम करवा रही है। तुमने अभी तक खाना नहीं बनाई है, इतना बोलकर अपनी सास को मारने लगती है और बोलती है, सुन बुढ़िया, फटाफट खाना बना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यह सब दोनों चुड़ैल दूर खड़ी देख रही थी। इसके बाद उन्हें अपनी सास पर बहुत दया आती है और वह दोनों अपने सास के पास आती है। उन दोनों को उनकी सास देखती है तो बहुत डर जाती है और डरते हुए बोलती है, तुम दोनों जिंदा हो, पर कैसे? मैं तो तुम दोनों को मार डाली थी।
जिसका पश्चाताप मैं अभी तक कर रही हूँ। हमें सब पता है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहनें तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तभी दोनों चुड़ैल अपने शक्ति से ढेर सारे पैसे और भोजन प्रकट कर देती है। ये सब तुम अपने पास रख लो, इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी और तुम्हारी दोनों बहुओं से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे माफ कर दो बहू। आपने जो भी किया उसे भूल जाइए और किसी के साथ ऐसा मत करना। अरे बहन, हमने ध्यान नहीं दिया, शाम होने वाली है, हमें जल्दी से जंगल जाना चाहिए। वह दोनों चुड़ैल जंगल की तरफ जाने लगती है और जंगल पहुंचते ही दोनों चुड़ैल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास दोनों का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है। इसके बाद उन दोनों को उनके असली रूप में देखकर पछताने लगती है। हे भगवान, ये दोनों मरकर भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार की। भगवान उनके आत्मा को शांति देना। इसके बाद उन दोनों चुड़ैलों की सास ने पंडित को बुलाकर उनके आत्मा के शांति के लिए पूजा करवाती है। पूजा संपन्न होते ही उन दोनों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है